परिचय दीजिए। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा नाम दुर्गा छेत्री है। तो हम पश्चिम बंगाल से सब लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, भूटान से आए हैं, सब जगह से लोग आए हैं। हम लोग इसलिए आए, हम लोग अभी 2012 में भी हम लोग को ऐसे सम्मेलन कुंभ हुआ था, उसमें भी हम लोग भाग लिए थे। और हम लोग आते हैं साल में, हमारा स्वामी जी का जन्मदिन में भी हम लोग कुछ उपासना उपन दीक्षा के लिए भी आते हैं। तो इसमें हम लोग को यहाँ आके स्वामी जी के पास में बहुत कुछ मिला है, बहुत आत्मा का शांति हुआ है। नहीं तो हम लोग क्यों आते हैं? वहाँ से हम लोग का घर परिवार सब छोड़ के, काम लोग मोह सब छोड़ के हम लोग आते हैं। दुर्गा जी, कितने दिन पहले आप इस आश्रम से जुड़ी? मेरा आश्रम में जुड़ा हुआ 21-22 साल हुआ है। हाँ, मेरा संसार में, मेरा घर परिवार में बहुत दुख था। जिसको पाना था उसको हम लोग को मिल गया है। जो भगवान को हम लोग खोजते खोजते चलते थे, मंदिर मस्जिद हर जगह जाते थे, तीर्थ करते थे, देवघर बाबा धाम जाते थे। तो जाते हुए भी कितना करने के बाद में भी सुख कहीं नहीं था। तो यहाँ आनंद प्रभु के चरण में हम लोग को सुख मिला। तो मैं आचार्य माँ मेरी माँ है। ये माता से मेरा परिचित अंदर का है, मेरा अंतर का है, क्योंकि मैं छोटा से मेरे माँ की पूजा करती हूँ, तो वही माँ मेरे को मिला है। इसलिए वो माँ से मेरा बाहर का परिचित नहीं है। माँ ऐसा है, ये धरती में हम लोग जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहाँ मंदिर जाते हैं माँ खोजने, लेकिन साक्षात माँ तो यही है। इसलिए और ज़्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। हम लोग अंतर से जुड़ा हुआ है, इतना बोल के मैं ओम आनंद। कैसा लगता है माँ के साथ जुड़ करके, संस्था से जुड़ करके, आश्रम से जुड़ करके कैसा लगता है? बहुत खुश है हम लोग। बहुत धन दौलत से आदमी खुश होता है, लेकिन धन दौलत से खुश नहीं है। आनंद है आनंद। जो भी हम लोग को पास में दुख घटता है तो मोबाइल से हम लोग माँ को फ़ोन करते हैं, तो तुरंत हम लोग को दुख हल होता है। और सब सनातन धर्म को बचाने के लिए आप लोग क्या प्रयास? हाँ, सनातन धर्म को तो हमारे प्रभु श्री हमारे माँ अकेले एक स्त्री होके इतना बनारस काशी में घूम घूम के उन्होंने इतना काम करके सब संभाल के सुरक्षित करके रख के किसके लिए कर रहे हैं? आज किसके लिए? तो वही धर्म को जो राम भगवान, कृष्णा सब लोग ने, बुद्ध भगवान ने बचा के आए हैं, उसी को इधर उधर हो रहा है। तो उनको 18 पुराण को बचा के उन्होंने एक काम कर रहे हैं। और इसमें मेरा ओम आनंदम बोल भी हुआ तो आप लोग क्षमा कर दीजिए। आप अपना परिचय बताइए। मैं पश्चिम बंगाल जयगांव से आई हूँ। हम लोग का जयगांव में भी आश्रम है, सबूत आश्रम। वहाँ से हम लोग आए हैं, बहुत आए हैं, 25-26 लोग आए हैं यहाँ कुंभ में। ऐसे तो हम लोग 92 से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ। इस आश्रम से कब से लगाव है आपका? 92 से हम लोग का गुरुदेव से भेंट हुआ, गुरुदेव को प्राप्त हुआ। 93 में फिर हम लोग दीक्षित हुआ जो शोलखा आश्रम में। उसका बाद में लगातार हम गुरुदेव का जैसे जैसे कार्य होता है उस कार्य में हम लोग सम्मिलित होते आए। जो दूसरा कुंभ जो ध्रुव अर्जुन में हुआ था वहाँ भी हम लोग आए। फिर 2012 को कुंभ यहाँ हुआ था, उसमें भी हम लोग आए हैं। और आज 23 को कुंभ है, उसमें भी। सनातन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग क्या कहें क्या ना कहें वो तो लोग को बात लोग में है। और मेरा तो मैं यही समझा है मेरा गुरुदेव से। आपकी क्या सोच है? मेरा सोच वो अपना अपना सोच है। मेरा सोच ऐसा है कि मैं जो समझा मेरा गुरुदेव से और मेरा आचार्य माँ से यही हम लोग को ज्ञान मिला। ऋषि परंपरा
अब वेद से भी ऋषि में आया, ऋषि परंपरा से जो अभी हम लोग तो संसार में अपना मैं मेरा यही संसार का यही संपदा में हम लोग डूबे हुए थे। इससे एकदम ऊपर उठाया हमारा गुरुदेव ने, हमारा आचार्य मान्या ऊपर उठाया। कैसे उठाया? अब वो तो सब पदार्थ यहीं रहने वाला और आत्मा संग करके, आत्मा को साथ करके, आत्मा को जना के, आत्मा को परिचय दे करके, आत्मा को संग होने का विधि जो पड़ता दे करके हमको ऊपर उठाया। और हम ये शरीर के बाद भी हम उन्हीं परमात्मा को पाने के अभी मंजिल रख करके हम चलने को राह बताया। वो राह में हम चलने के लिए और मिला, हमारा अति सौभाग्य है। ऐसे हमको गुरुदेव मिला, ऐसे हमारा माँ आचार्य मिला, ऐसे हमको पथ मिला कि हम जीते जी अभी एकदम मोक्ष का और हम यात्री हो गए हैं। ये हम सौभाग्य समझते हैं। तो सनातन यही हमारा, मैं यही समझती हूँ, सनातन 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 तो छोटा छोटा संप्रदाय में बांट करके के ये सनातन मेरा, ये सनातन हम, वो सनातन हम बोल करके छोटा छोटा संप्रदाय में बांट करके वो अपना सनातन बताते हैं। पर हमारा तो ये तो अनादि काल से ये एकदम आए हैं सिंधु, एकदम ज्ञान का भंडार। यही हमको समझ में आया, यही हमको अच्छा लगता है। इसी में अभी हमको इस शरीर में भी अमर रहने का विधि पाया है और इस शरीर के बाद भी हमको अमरत्व में जीने का, रहने का पथ पाया, विधि पाया, उसी में रहने का हमको अवसर पाया, मिला। तो इसी जीवन में हमको जीते जी एकदम सौभाग्यवान हम अपने आप को समझते हैं। इसीलिए हमारा गुरुदेव को बार बार कोटि कोटि नमन चढ़ाते हुए, हमारा माँ आचार्य जी को नमन चढ़ाते हुए, ऐसे हमारे जीवन में ऐसे गुरुदेव मिला, ऐसे आचार्य मिला, हमारे जीवन जीते जी रहते हुए, ये शरीर रहते हुए, हम इस शरीर रहते हुए ऐसे काम करने का अवसर मिला कि मरने के बाद मोक्ष से नहीं, जीते जी मोक्ष का और जाने का अवसर मिला। इतना ही दो बात आपको सामने रख करके मैं अपना गुरुदेव को चरण में मेरा वाणी को विश्राम करते, मेरा माँ आचार्य जी को चरण में वाणी को विश्राम करते हुए मीडिया आप लोग का माध्यम से मैं दो शब्द जो जैसे बोला, जो बोला मेरा अनुभव, इसी में मैं संतुष्ट हुआ। ओम आनंदम, ओम आनंदम। हाँ, पश्चिम बंगाल के सोबोत आश्रम, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में सोबोत साधना केंद्र, उसके संचालक हूँ। मेरा नाम स्वामी हरि हरनंदा। स्वामी जी, महाकुंभ का चौथा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जी, और सनातन धर्म को बचाने के लिए आपने को द्वारा प्रयास किया जी, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो ये जटिल विषय है, क्योंकि आज दुनिया जो है, आज समाज जो है, ये सब धर्म के लिए है। बहुत से लोग जो है भटक रहे हैं। इसलिए ये सबोध कुंभ, चौथा सबोध कुंभ जो है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि सभी धर्म के जो पंथ लोग जो बटकर चले जा रहे हैं, पंथ में हर मानव जो है पंथ में बट जा रहा है, तो उसको वास्तविकता धर्म क्या है उसका पहचान के लिए ये सबोध कुंभ आयोजन की गए हैं। इसलिए ये सनातन धर्म जो है, ये सनातन धर्म ही एकमात्र मानव का धर्म है और इसको सब दुनिया तक पहुंच जाए, ये इसका औचित्य है। स्वामी जी, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह के उपाय किए? इस सनातन धर्म बचाने न बचाने के बात ऐसा है नहीं, क्योंकि सनातन जो ऐसा चीज़ है जो किसी से दबाने से दबने वाला, मारने से मरने वाला ऐसा धर्म नहीं है। सनातन एक ऐसा है जो हर मानव का जीवन का आधार है। इसलिए इस लोगों में यही हो रहा है कि सनातन जो है इसको भूल चुका है। बस इतने हैं कि दुनिया अपना मन के आधार पर जीने वाले हैं। इसलिए मन की पार जो अपना स्वधर्म स्व है, उस स्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए इस स्व तक पहुंचने के लिए हमारा प्रभु श्री गुरुदेव ने ये सनातन धर्म का ये नीति बनाया है
कि इस नीति में ये है कि हमारा प्रत्येक गांव है, उस गांव में सबोध जागरण द्वीप का निर्माण हुआ है। सबोध जागरण द्वीप का निर्माण में जो उसमें 11 लोग एक मंडली बनेगी और है, तो उसी के कारण उसी से ही जन जन तक ये पहुंचाने की कार्य अभी तक चली रहे जारी है। तो इसी के माध्यम से ये हमारा सनातन धर्म जो है इसका संदेश हर जगह पर पहुंचाने का एकमात्र साधन उपाय है ये हमारा जागरण द्वीप। स्वामी जी, सुबोध आश्रम से आप कब से जुड़े हैं? मैं सुबोध आश्रम से 1986 से प्रभु से इस यात्रा में लगी हूँ और 2002 से नहीं 2090-92 जो है उससे एक यात्रा बनी है जिसमें परिव्राजक समष्टि बनी है, परिव्राजक लोग बने हैं। उसके बाद अनेक इस अभियान के लिए बहुत सा उपाय तय करके एक समिति की तरह बनी गई है, तो उसमें कार्यरत हूँ। सुबोध आश्रम में 1986 से जुड़ा हूँ, अभी तक अभिछिन्न जो है इस यात्रा में चले रहा हूँ। और इस बार ये जून महीने की 30 तारीख जो है एक गंगा दशहरा था, उस दिन से हमारा जीवन में स्वामी जी ने एक परिवर्तन दे दिया है, जो संन्यास का पद दे दिया है। इसके माध्यम से भी मैं इस अभियान को ले चलने लगी तैयार हो चुका हूँ। पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और मेरा नाम श्याम प्रधान है। मैं जयगांव द्वीप से हूँ, वेस्ट बंगाल से। श्याम प्रधान जी, आप कितने दिनों से इस आश्रम से जुड़े हैं? मैं करीब 18 साल हो गया हूँ, लेकिन मेरा पिताजी इससे आगे जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए हम लोग भी जुड़े हैं और जोड़ते जाएंगे और ऐसे ही क्रम से। गुरु की कृपा अगर हो जाए तो बिगड़ती किश्ती भी किनारे लग जाती है। हाँ, ये गुरु का कृपा ही है। माँ से मिलने के बाद कैसा लग रहा है? वही तो गुरु का कृपा और हमारा माताजी का कृपा से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे ही जैसे गुरु का कृपा होने से आज हम लोग इस मकाम पे पहुँचा हूँ और आगे भी हम लोग नैया पार कर देंगे हमारा गुरुदेव, और उसका चरण में रहकर हम लोग सही मार्ग में चलेंगे। परिचय दे दीजिए। ओम आनंदम। मैं पश्चिम बंगाल राज्य से अलीपुरद्वार जिला जयगांव थाना से आया हूँ। आनंदम जी, आप स्वामी जी के साथ कब से जुड़े हैं? हमारे माताजी पिताजी करीबन 1990 से 80 के दशक से आनंद प्रभु से जड़ित थे। तो मैं तो स्कूल में अध्ययन कर रहा था, तो 1997 साल से मैं वेद दर्शन के गुरुदेव के द्वारा जयगांव में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। तो उस समय वेद दर्शन का कार्यक्रम था, वहीं से हम गुरुदेव से प्रभावित हुए और उनके साथ आगे बढ़ते चले गए। गुरु जी के किस वाणी को आप सबसे अधिक प्रिय मानते हैं? गुरुदेव तो हमको, हम कहीं पर गलत काम कर रहे हैं तो उसमें उनका ध्यान आ जाता है हमको। मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, गुरुदेव आगे आ जाते हैं, इसी बात को हम अच्छा लगता है। और मैं संगीत से संबंधित रखता हूँ भजन कीर्तन कार्यक्रम में, और गुरुदेव को साथ पा करके हम तो पहले कैसे कैसे गाते थे, कैसे कैसे बजाते थे, फिर गुरुदेव का जो सानिध्य पाकर हम थोड़ा सा अभी संभलते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। कैसा लगता है संगीतमय दुनिया में आपको? संगीत में अब इसका तो दुनिया बहुत बड़ा है, पर भजन का जो क्षेत्र है उसमें मैं एकदम डूबा रहना चाहता हूँ, एकदम भजन में। विशेष करके गुरुदेव का जितने भी भजन है, भजनामृत का, तो उसमें बहुत आनंद लगता है। शब्द से और भाव से और संगीत से, तीनों से हम एकदम आनंदित हैं। गुरु जी के आप किस आश्रम से जुड़े हुए? पश्चिम बंगाल राज्य के जो हमारे सोबत साधना केंद्र है सोलखापाड़ा, सोलखा नगरी में, वहीं से हम जुड़े हुए हैं। वहाँ सोबत साधना केंद्र है पश्चिम बंगाल में।
और एक ठो जयगांव में भी है, तो जयगांव से भी जुड़ित हूँ और इधर सोरकापाड़ा से भी। आप लोगों के द्वारा क्या अन्य छोटे बच्चों को भी प्रेरणा दी जाती है संगीत की दुनिया? जी, हम तो यही चाहते हैं और हमारे कारण से अभी कितने साधक साधिका थोड़ा सा शुद्ध करके और भाव से भजन को प्रस्तुत करना चाहते हैं और बच्चों को भी हम सिखाना चाहते हैं। यही हम गुरुदेव का जो सोच है उसको आगे ले जाना चाहता है। अपना परिचय। ओम आनंदम। मेरा परिचय है वेस्ट बंगाल जयगांव और मेरा नाम है अंजना खवास। स्वामी जी से कब से जुड़े हैं? स्वामी जी से 2006 से जुड़े, विष्णु आंटी के सामने में। आप स्वामी जी के कार्यक्रम में भजनों को प्रस्तुत करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत अच्छा है। संगीत का ज्ञान आपने कहाँ से लिया? यहीं से लिया। यही से? जी, आश्रम से ही मिला? आश्रम से ही। जी, अपना परिचय। ओम आनंदम। मैं पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी नागराकाटा से लुक्सान ग्राम पंचायत से हूँ। मेरा नाम तिलक और मैं प्रभु श्री आनंद सबोध साधना से जुड़ा हुआ सन 1972 से, जब प्रभु श्री यहाँ अपना पढ़ाई का समय से उनका दार्जिलिंग जाना हुआ महाकाल दर्शन के लिए, तभी से उनका यात्रा आगे निकला कि भूटान घुमाऊने भूटान में पहुँचे। तो सन 72 की बात है, तभी से हम जुड़े हुए हैं। और पहला सबोध कुंभ सैतापट्टी में सन 85 में हुआ, तो अभी चतुर्थ सबोध कुंभ, मैं चौथा सबोध कुंभ में प्रवेश आया हूँ। पश्चिम बंगाल से हूँ और प्रभु श्री जो बताते हैं सबोध, सारी दुनिया एक दिन सबोध में ही आना है, कोई आगे पीछे नहीं जा सकेगा, उसको सबोध में आना ही है, बस सबोध का तत्व। कैसा लगता है आप? निश्चित ही है, उनका जो संकल्प है वो पूरा होने को आधा तो हो रहा है और पूर्ण होने को आगे अग्रसर है। सत्संग में ज्ञान भी मिलता है और जानकारियाँ भी मिलती हैं और अपने मन को आनंद भी मिलता है। जी क्या कहेंगे, सत्संग का भाव कैसे होना चाहिए? सत्संग का भाव, इसी भाव से हम बहुत दूर दूर से आए हुए हैं प्रभु श्री का दर्शन और सत्संग का लाभ लेने के लिए, और अपना मन को शांति हो जाता है। जितने भी दुख में, दर्द में, पीड़ा में हो मानव, उनको प्रभु श्री का सानिध्य मिल जाता है तो वो निवारण हो जाता है। इसी से आशा हम बहुत दूर दूर से भी पहुंच जाते हैं। उनका बड़ी कृपा है, उनका कृपा से ही आज हम यहाँ तक आए हुए हैं। अपना परिचय बता दें। मेरा परिचय, मेरा नाम है विष्णु माया छेत्री। मेरा जन्म ही घुमाऊने भूटान है, सामची डिस्ट्रिक्ट। संत गुरु जी से आप कब से जुड़ी हुई हैं? अभी मुझे ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल से साल मुझे पता नहीं। जब प्रभु सिंह इस पढ़ते थे, एकदम यंग थे, उस समय हम लोग यहाँ विश्वनाथ दर्शन के लिए आए थे। हम लोग 8-10 लोग, तो हम आए थे। वहाँ एक मंदिर बनाया था, उसमें मूर्ति लेने के लिए हम लोग आए थे। तो हमारा घर में एक शिवलास नाम का लड़का था, उनसे परिचय था प्रभु श्री का। उसी ने एक बार छोटा सा रूम में हम लोग को वहाँ ले गए, तो उनका दर्शन हो गया प्रभु श्री का। तो वहाँ से परिचय शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लगा, जब उनका देखा ना, मुझे जैसा ठंडा पानी पीते हैं ठंडा लगता है, बस वैसा ही लगा।
तो गुरुदेव ने परिचय नहीं था, हम लोग को एक बिछाना बिछा दिया। मेरा छोटा लड़का 1.5 वर्ष का छोटा था, तो मेरा पति और मेरा वो लड़का को बिठा के साईं मंदिर गए थे। वहाँ से प्रभु श्री विभूति लाए थे। वही विभूति सफ़ेद झोला से निकाल कर हमारा 3 का वरण किया था प्रभु श्री ने। तो कब जन्म जन्म का हम लोग का अवश्य भी कोई संबंध था, हम लोग वरण करना चाहिए था। प्रभु श्री ने हम लोग को चुन लिया, इसीलिए उसी समय प्रभु श्री को हमने निमंत्रण दिया, प्रभु ये मंदिर उद्घाटन करेंगे, उस समय आप जरूर आना। तो प्रभु ने ठीक है, कोई ले जाए तो वही नहीं, तो वही श्री विलास बाद में वहाँ कर सर्वप्रथम शिविर वहीं से शुरू हुआ प्रभु श्री का, ऐसा हुआ है। आपने पूरा जीवन प्रभु श्री के चरणों में बस अर्पित कर दिया है, अर्पित। और अब कैसा लगता है? अब आगे इच्छा क्या है? अब इच्छा तो मेरा इच्छा पूरा होने से तो अभी ये प्रभु के सामने मेरा प्राण छूट जाए, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। मैं अमेरिका गई थी 4 वर्ष, वहाँ मेरा लड़की लोग है, ये शिविर में आने के लिए रुक रहा था। इतना दूर मत जाइए, बीमार बुढ़ी हो गई। मैंने बोला कि मेरा एक ही शिविर है, अब एक कुंभ है, अब लास्ट कुंभ, मेरा जाना ही है बोल के मैं यहाँ, मेरा अंदर से तो मेरा और कुछ नहीं है, बस समर्पण भाव ही है। सब लोग इसी में आगे चले, प्रभु श्री जो बताते हैं सबको सुनाए, एक कार्य करते करते मैं भी मर जाऊँ, यही इच्छा है बस। सनातन धर्म को लेकर दुनिया भर की बातें चल रही हैं, लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, भावनाएं पैदा कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं और आप क्या सोचती हैं, क्या मत है आपका? देखिए, आज की झगड़ा नहीं है ये, पहला भी ऐसा ही था, अब ये चलते रहेगा और पीछे भी चलेगा। पहला भी तो देव थे, मानव थे, राक्षस थे, अभी भी वही तो है, बाद में भी वही रहेगा। जो भगवान हमारा गुरु सनातन धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, और इधर उधर का रास्ता हम चलेंगे नहीं। जो बताते हैं हम वही बताएंगे, उसी में रहेंगे, बस यही इच्छा है। पहले ओम आनंदम, हमारा परिचय है, हमारी जन्मभूमि सिद्धार्थनगर, कर्म भूमि महाराष्ट्र, जन्मभूमि आपके काशी, धर्म भूमि काशी से हमारे गुरुदेव। स्वामी जी के साथ आप कब से जुड़े? हम पहला सत्संग 82-83 में जो है गुरुदेव का सत्संग सुना था मुंबई में। उसके बाद से 8 से 10 साल हम दूर रहा, समझ नहीं पाए बात को, बड़ी कठिन साधना की बात होती थी, पहली बार जुड़ाव था, समझ नहीं पाते थे। उसके बाद से 90 से हम सक्रिय रूप से इसमें धीरे धीरे लगते रहे, और इसमें से जो चीज़ मुझे मिला, हम तो बहुत, हमारी कपड़े की दुकान थी मुंबई में, तो उस पर पेपर आता था, तो श्री श्री 108, श्री श्री 1008, श्री श्री 1,08,000, जहाँ जहाँ आयोजन होता था सत्संग के लिए, वहाँ मैं भाग भाग कर जाता था। मेरी चाहना थी सुख की, सुख कहाँ है, सुख की तलाश में भटकते मुझे अपने गुरुदेव से जो मुझे सुख मिला, वहाँ पूरी चाहना खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं लगता है कि और कुछ चाहिए, और इनकी कृपा से जीवन ही बदल गया। और जिसको आप सनातन कहते हैं, तो देखिए सत्य ही सनातन है। हमारे गुरुदेव जिस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जगत को एक नया दिशा देना चाहते हैं कि आदमी अपने को जान करके वो समस्त कारणों से मुक्त हो सकता है, निसंदेह जीवन को जी सकता है। उसके आधारशिला पर ले जा करके उसको खड़ा कर देते हैं। अब चलने की यात्रा उसकी है, जो चलेगा वही इस पथ का पथिक बन सकता है। बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज मानो
अनेक धर्म संप्रदाय में वो जी रहा है और बाहर बाहर भटक रहा है, उसकी आंखें उसको खुद की ओर नहीं देख रही है। हमारे गुरुदेव ये सुबोध की जो नींव डाले, उस सुबोध को विश्व धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं कि अनेक धर्म से आदमी मुक्त होकर के पूरे विश्व का धर्म क्या है उसको जान सके, समझ सके और उसका जीवन तनाव से मुक्त हो सके। क्योंकि आज तनाव भरी जीवन आज मानव समाज जी रहा है, एक नया जीवन जी सके। हमारे गुरुदेव बताते हैं, पुरुषी कहते हैं कि जब ये उसके अंदर जीवन तो मिला है, जीव तो है, जीवन मिला है, लेकिन उसके भीतर जो उदित होना चाहिए, जो जागना चाहिए, वो जागा नहीं है, सोया हुआ है। और उसी को जगाने के लिए हर मानव को हमारे पुरुष गुरुदेव ने, उनका एक ऐसा उद्देश्य है कि इस जन जन में व्याप्त होना चाहिए कि आदमी अपने धर्म से और अपने स्वधर्म से परिचित हो सके। यही हमारे गुरुदेव का एक उद्देश्य है। हम तो गृहस्थ, हम सब गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी होता है कि नहीं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दे। यही हम लोग की मानता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युग के बच्चों को? अब आज के युग के बच्चों को संदेश देने के मतलब क्या है कि वो अपनी उपासना और प्रगति जो उसकी है उससे वो परिचित नहीं है। वो अगर अपनी उपासना से परिचित हो जाए, यह जीव अपने भीतर उसका पुरुष जो बोल रहे हैं वो अपने प्रभु से परिचित हो सके तो उसका जीवन आनंदमय हो सकता है। आज का उद्देश्य यही है कि हमारे गुरुदेव चाहते हैं सकल मानव, नर नारी में कोई भेद नहीं है, सकल मानव जीवन इसी में उसकी एक जीवन जो जीने की कला वो जान जाए, उपासना से परिचित हो जाए तो उसका जीवन अच्छा से महान हो सकता है, स्वर्ग हो सकता है। स्वर्ग नरक मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी वो आनंदमय जीवन जी सकता है। ये हमारे गुरुदेव का ही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को जन जन में व्याप्त करना है और लोगों से परिचित कराना है कि ये मानो तुम वो नहीं हो, तुम जो हो उसे समझो। यही मेरे गुरुदेव का उद्देश्य है कि जन जन में जा सके ये चीज़ और एक व्याप्त जीवन, समाज हमारा अच्छा सुंदर समाज बन सके, सुंदर जीवन जी सके। यही हमारे गुरुदेव का उद्देश्य है और ये हम सब भी चाहते हैं कि तन मन धन से लगे रहें ताकि समस्त जीवन अच्छा से जी सके, अच्छा से रह सके। अनेक धर्म संप्रदाय में बटा हुआ मानव समाज आज देख लीजिए, आपके जो सामाजिक जीवन जो हम जी रहे हैं और जो इसको कहते हैं क्या बोलते हैं इन लोगों में जो नेता लोग जीते हैं, राजनीतिक, ये सब आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाले हैं। पहुंचोगे तो आपके जीवन से उपासना और प्राणी से ही आप कहीं पहुंच सकते हो, दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं है। आपके कहने का मतलब साधना है, सिर्फ साधन है, केवल साधना ही एक साधन है और वो साधना सब जगह नहीं, साधना तो सब जगह बहुत है, अनेक सदगुरुओं के पास साधना है, लेकिन वो साधना नहीं है जो हमको अपने मंजिल तक पहुंचा सके। साधना तो बहुत प्रकार की हैं। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रभु श्री के चरणों में हम नमन करते हैं। ओम आनंदम, ओम आनंदम। मैं भी पहले ओम आनंदम, प्रभु श्री के चरणों में सबको ओम आनंदम, आपको भी। क्या कहेंगे, कब से जुड़े हैं गुरु जी के साथ? मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं विमल कुमार गाजीपुर से हूँ और प्रभु श्री को ओम आनंदम करते हुए अब आप जो पूछिए। कब से जुड़े हुए हैं आप इस आश्रम से? हम सन 2009 से जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? प्रभु श्री चरणों में बहुत आनंदित रहते हैं। क्या इच्छा है? इच्छा है कि कोई कामना बची हो तो वो भी बता दीजिए। एक ही कामना है कि प्रभु श्री के चरणों में रहें और सेवा करें। हम शुरू से ही समाज की सेवा ही की है। पहले मैंने टीचिंग किया और फिर इसके बाद वकालत भी की और आज प्रभु श्री के चरणों में इनके बताए हुए रास्ते पर आगे अग्रसर है। एक अध्यापक और एक वकील की दुनिया से यहाँ आपको कैसा लगता है? अति सुंदर। क्योंकि यहाँ आध्यात्म है, यहाँ लोग नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ अध्यात्म मिलेगा। अति सुंदर।
फिर पुरानी दुनिया में जाना चाहेंगे या यही आपके लिए सही है? ये ठीक है, हमारी सुंदर है ये। आपके परिवार के लोग? हमारे परिवार में माता पिता तो नहीं हैं और बहन भाई हैं और हम सबसे छोटे हैं। आप सबसे छोटे? जी। अपना परिचय दीजिए। ओम आनंद, हम जौनपुर जिला से बढ़ियाहू तहसील ब्लॉक रामपुर ग्राम सभा भानपुर से हूँ। मुकेश चौहान मेरा नाम है। मुकेश जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं गुरु और मैं कैसा लग रहा है जुड़ने के बाद वो अच्छा लग रहा है और काफ़ी समय से जो है कि हम आते जाते रहे लेकिन गुरु दीक्षा नहीं ले पाए थे। मैंने 2 साल पहले गुरु दीक्षा लिया और 2012 से हमारा आना जाना लगा रहा और जुड़ने के बाद सब कुछ गुरु ऐसा लगता है कि सारा कुछ छोड़ने के मन करता है और इसी पंथी में चलने का विचार हो गया है और गृहस्थ जीवन भी है और राजनीतिक क्षेत्र भी थोड़ा बहुत है, लेकिन गुरु जी को ज़्यादा मतलब 100% गुरु जी की तरफ मतलब अब सारी चीज़ों से मन विचलित हो रहा है। जी 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 और बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है आने के बाद। पूरा समय दे नहीं पाते हम लेकिन आते रहते हैं बराबर। परिवार के और लोग? और वाइफ भी हमारी जुड़ी हुई है, बच्चा भी छोटा सा है 8 साल का, वो भी आता रहता है, गुरु जी के सानिध्य में है और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। सत्संग में विवेक न हो। जी जी बहुत है, सत्संग बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए। उससे एक ज्ञान खुल जाता है और विचार में परिवर्तन होता है और एक रास्ता मिलता है जहाँ जाना चाहिए आदमी को। सनातन धर्म के लिए तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है जी, जबकि सनातन को बचाना बहुत ही सनातन ही धर्म बड़ा धर्म है और जो सारे धर्म हैं उससे बड़ा धर्म इसके सनातन। प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, अलग से क्या कर रहे हैं जिससे कि सनातन धर्म का और बृहद प्रचार हो सके? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं गुरु जी के आदेश अनुसार, जो है कि जहाँ भी होता है सनातन की बात की जाती है और गांव-गांव तक पहुँचाया जा रहा है। कैसे जोड़ रहे हैं लोगों को बताया जा रहा है कि कहीं दूसरी जगह न जाए, सनातन ही हमारा धर्म है और उसी पे रहना है। जी, अपना परिचय ले लीजिए। मैं प्रोफेसर शिवराम सिंह चौहान वाराणसी से हूँ और जनपद जौनपुर बदलापुर विधानसभा का मैं निवासी हूँ। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक बहुत बड़ा कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुगलसराय में स्थित है। मैं वहाँ पर विभागाध्यक्ष की हैसियत से फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से रिटायर हूँ और हमें लगता है कि करीब 1.5-2 वर्षों से मैं गुरु जी के संपर्क में आया हूँ और संपर्क का एक ही माध्यम जो गुरु जी के पास तक मुझे लोगों ने पहुँचाया, उसमें मुकेश चौहान और जो विकास मड़ियाहू, जो मड़ियाहू रामपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ में जगदम्बा सिंह हैं। मैं इन लोगों के माध्यम से गुरु जी के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद? मन के भीतर कैसा लग रहा है? देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं, वाराणसी जो है ये अध्यात्म का क्षेत्र है। बहुत सारे गुरु परंपराओं के लोग यहाँ अपने अपने गुरुओं से दीक्षित होकर के वाराणसी में निवास करते हुए कार्य क्षेत्र में
अवतरित हुए हैं। यही महात्मा तुलसीदास ने जन्म लिया और यहीं पर रविदास ने जन्म लिया, यहीं पर कबीर थे। इन सभी लोगों के संपर्क में बहुत सारे लोगों ने यहाँ धर्म का प्रचार किया और धर्म के प्रचार के साथ साथ अध्यात्म का प्रचार किया। क्योंकि मैं गुरु जी के संपर्क में आया हूँ, परंतु मैं दीक्षित तो हूँ, लेकिन दूसरे धर्मगुरुओं के बीच में रह करके मैंने दीक्षा ग्रहण की है। आपने चूँकि मेरा परिचय लिया, मुझे जानने का प्रयास किया, क्योंकि मैं स्वामी जय गुरुदेव का नाम आपने सुना होगा, मैं वहाँ से दीक्षित हूँ। लेकिन गुरु जी के संपर्क में आने के बाद मुझे लगा कि अध्यात्म और संपर्क एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो आध्यात्मिक शिक्षा और संपर्क गुरु जी के माध्यम में संपर्क में मिलता है, वह निश्चित रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनसे मिलने के बाद मुझे बड़ी शांति मिलती है और जिस कार्य क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरी बातें बराबर इनसे जब मैं संपर्क में आता हूँ तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बातें हमारी होती हैं और एक मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्गदर्शन से मुझे शांति मिलती है और जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ उस क्षेत्र में मुझे प्रेरणा मिलती है उनसे। आप अपना परिचय दे दीजिए। ओम आनंदम। मेरा नाम डेजी थापा है, लेकिन मेरा नामकरण हमारे सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु के द्वारा ही मेरा नामकरण हुआ था। जब वह साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत साल आगे वह वहाँ पर माकरापाड़ा में हमारे जो निवास स्थान है माकरापाड़ा पश्चिम बंगाल के, तो माकरापाड़ा में गए हुए थे। तो उस समय उन्होंने हमारा नामकरण किया था, मैं और मेरी बहन का। मेरा नाम जैसे डेजी थापा है, डेजी एक अंग्रेजी नाम। तो उन्होंने कहा आप तो यहाँ का हिंदुस्तान का है, भारतवर्ष की हो और हिंदू सनातन धर्म की हो, तो डेजी से अच्छा तो आपका नाम यदि दूसरा नाम मैं दे दूँगा उन्होंने कहे। तो उनकी कृपा से मेरा नाम द्युति पड़ गया, द्युति। तो जो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मेरा जितना भी मेरा सर्टिफिकेट में मैं डेजी थापा हूँ, लेकिन उनके नाम में उनके द्वारा दिया हुआ नाम द्युति थापा है और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। सनातन धर्म को लेकर दुनिया भर की भ्रांतियाँ लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है। जी जी। क्या कहेंगे? सनातन धर्म अजर अमर है, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके बाद भी लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं भी पहले तो इसमें मैं भी भ्रमित थी। मुझे भी सनातन का वास्तविक अर्थ मुझे भी मालूम नहीं था। जब से मैं प्रभु श्री के शरण में आई हूँ, उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में रहकर मुझे भी मालूम हुआ कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म वो उनके द्वारा हम लोग को समझाए कि ये सनातन का ना तो जन्म हुआ है ना तो इसका अंत है। जो ये पहले से था, सृष्टि के आदिकाल से, ये जब से सृष्टि शुरू हुई है तभी से ये सनातन चला आ रहा है और चलेगा, अंत तक यही रहेगा। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहती है सनातन धर्म को लेकर? जैसे मैंने समझा कि सनातन धर्म जो वास्तविक मनुष्य का धर्म है, तो इस संसार में बहुत जैसे धर्म के लिए बहुत भ्रमित है सभी लोग। धर्म का जो सही परिभाषा जैसे मैं नहीं जानती थी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है उनसे अनजान है। तो मैं चाहती हूँ सभी से कि जो
सनातन धर्म जो सृष्टि से ही ये चला आ रहा है, तो इसको सब भी समझें। हमारा वास्तविक मानव का धर्म क्या है, मानव का वास्तविक धर्म जो इसमें जितने भी जैसे मजहब है, संप्रदाय है, जो पंथ है, उसी को ही धर्म मानते आ रहे हैं सभी लोग। मैं भी वही समझती थी पहले, लेकिन अभी मुझे स्पष्ट हुआ। इसी तरह आप लोग भी इसके लिए सही धर्म का सही परिभाषा सब लोग जाने। ये जो प्रभु श्री द्वारा जो विश्व धर्म का उन्होंने जो संदेश दिया हुआ है, उन जो विश्व धर्म प्रचेता हमारे सद्गुरु आनंद प्रभु ने जो धर्म का सही आकलन किया है, उन्होंने वो समझे बुझे। यही मैं चाहती हूँ सब लोग, आप लोग भी आएँ प्रभु के शरण में। तो उन्होंने जो हमारा जो भ्रम, जो भ्रांतियाँ हमारा टूटी हुई है, आप लोग का भी ये स्पष्ट हो जाएगा, आप लोग भी स्पष्ट हो। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सुबच्चन राम है। सुबच्चन राम जी, कहाँ से आए हैं आप? स्वामी जी के गांव धवार्जुन से। कैसा लग रहा है स्वामी? अरे पूछिए मत, हम लोग तो स्वामी जी के एकदम नज़दीकी हैं। स्वामी जी लोग को हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्वामी जी एक महान पुरुष हैं, एक भगवान के रूप में हैं स्वामी जी। जो न जाने वो न जाने, लेकिन हम लोग तो स्वामी जी को जानते हैं। स्वामी जी क्या चीज़ हैं। कहा जाता है कि लोग घर की मूली को साफ। हाँ, बस वही। अरे हम लोग भगवान समझते हैं स्वामी जी को। ये सब मेरे परिवार 3-4 लोग आए हैं घर से दीक्षा लेने के लिए। हम लोग स्वामी जी के शरण में हैं। तो दीक्षा समारोह तो कल चलेगा? कल चलेगा 2:30 बजे। आज आप लोग यहाँ रुकेंगे? 8 दिन से हम लोग आए हैं। अच्छा, लगातार यहीं पे बने? हाँ। आपके परिवार से भी लोग हैं स्वामी जी के? हाँ। दीक्षा लिए हुए? हाँ, हम ही लिए हैं। अब बुलाए हैं, मेरी पत्नी है, 3 लड़के हैं। ये लोग कल दीक्षा इन लोगों को दिलाएंगे। हाँ, वही हैं 3 लड़के हमारे। वो एक गांव के और हैं, स्वामी जी के गांव के हैं, वो भी दीक्षा लेंगे। हम लोग लोगों के बीच में। हाँ, हम लोग डेली प्रचार करते हैं स्वामी जी का। कोई गांव जहाँ चट्टी चढ़ाए बैठते हैं, स्वामी जी के बखान को हम लोग कहते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं। इसलिए भाई स्वामी जी का दर्शन तो कम से कम कर लीजिए। लेकिन जो आप कहेगी घर की मुर्गी, वही बात है। सनातन धर्म को लेकर क्या? वही जो पूर्वज चला आ रहा है, उसी को लेकर हमको चलना है ना। जो भी कुछ करना है, जो पूर्वज हमारा करके आ रहा है, वो भी हम भी करेंगे। हम लोग स्वामी जी के शरण में हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जन्म स्थान है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जी, और कर्म भूमि हमारी महाराष्ट्र में हुई है, और धर्म भूमि हरहुआ में। और यहीं पे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है और स्वामी जी के सानिध्य में, और हम बम्बई से ही जुड़े हैं स्वामी जी से। कैसा लगता है स्वामी जी के साथ जुड़ना? स्वामी जी हमारे, अब उनकी वैभव का वर्णन मैं शब्दों से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि संसार में, वन में आप क्या देखते हो? पेड़ पौधे। वन में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वन नहीं दिखाई देता। वैसे हमारे स्वामी जी गुरु तो बहुत हैं इस पृथ्वी पे, लेकिन सद्गुरु बहुत कम हैं। गुरु तो बहुत हैं पेड़ पौधों की तरह, लेकिन सद्गुरु बहुत कम हैं। कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर गुरु जी की कृपा हुई तब आप जुड़े हैं, या ईश्वर की कृपा हुई तब आप जुड़े गुरु? जब हम स्वामी जी को सब कुछ मानते हैं, बंदों गुरुपद पदों परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम गुरु कर लिए हैं, जब बड़े भगवान को भी गुरु करना पड़ा है, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। अब उनके सिवा हमारा सुख दुख कौन टालने वाला है? आप इस युग के बच्चों को, नए बच्चों को सनातन धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं?
अब सनातन धर्म का संदेश हम उस लायक तो नहीं हैं, लेकिन जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी रास्ते का अनुयायी अपने बच्चे लोग को भी कराऊंगा। अभी उतना तो ज्ञान अपने पास नहीं है कि मैं इस सनातन धर्म के बारे में समझा सकूं। और हमारा पूरा परिवार स्वामी जी के सानिध्य में जुटा हुआ है। बम्बई से भी हमारा पूरा परिवार आया, हमारा पूरा परिवार बम्बई में ही रहता है, लेकिन इनकी श्रद्धा और इनकी अनुकंपा के कारण पूरा हमारा परिवार सब सही है और स्वामी जी के सानिध्य में जुटा हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम लूटूर प्रजापति गाजीपुर से है। जी अंकुर जी, क्या स्वामी जी के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? स्वामी जी के साथ जुड़े हमको करीब 20 वर्ष हो गया। जी। हम इसी तरह से अपना गृहस्थी जीवन में कर खा रहे थे, लेकिन कुछ लड़कों ने बताया, हमारे साथियों ने, कि गुरुजी एक महात्मा जी आ रहे हैं, वहाँ पर पूड़ी खाने चलना है और उनका सत्संग सुनेंगे। तो हमने सोचा कि भाई हमने जाने को मना कर दिया कि साधु महात्माओं के मैं क्यों जाऊँ, क्या फ़ायदा, हम अपना काम कर रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान में लगा हूँ, यही जो जीवन का लक्ष्य है, अर्थ है। तो हमने जो है गुरुजी के यहाँ उन लोगों के ज़बरदस्ती करने पर गया। तो हमने जो है सत्संग सुनने लगा स्वामी जी का। वो लोग जो है इधर उधर घूम करके पूड़ी खा करके चले गए, लेकिन मैं सत्संग सुनने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। स्वामी जी का सत्संग जो है मेरे आत्मा को छूने लगा, भीतर हृदय को। और मैंने सत्संग पूरा सुना। मैंने कहा कि ये कहाँ से ऐसे बाणी देने वाले गुरु मिले। सुबह बोला गया कि दीक्षा दी जाएगी। मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ा था, लेकिन ये शब्द नहीं सुना था कि दीक्षा दी जाएगी। ये शब्द मुझे जो है रात में नींद नहीं आई कि ये दीक्षा दी जाएगी, क्या दिया जाएगा। इसको जो है किसी तरह से हम जो है इसकी परीक्षा लेने के लिए कि क्या दे रहे हैं, चलेंगे गुरु जी के सुबह वाले कार्यक्रम में, चलेंगे दीक्षा में कि वो क्या दे रहे हैं। हमने जो है अपने माताजी से 1 रुपया मांग लिया कि अगर कुछ मंगबो करेंगे तो दे दो। तो 1 रुपया ले करके और बहाना करके पिताजी से कि वो काम कराएंगे और मौका नहीं देंगे। तो हमने कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा हम जा रहे हैं दवा लेने, और चला गया सत्संग में। सुबह के सत्संग में स्वामी जी ने जो है दीक्षा में सब आत्मज्ञान सुनाने लगे कि जैसे गीता में लिखे हैं कि शस्त्र न आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न पानी गला सकता है। ऐसे ज्ञान सब सुन करके स्वामी जी ने कहा कि आप स्वयं जो है प्रभु के स्वरूप हो, आप स्वयं को भूले हुए हो, बाहर मन के मनोमयी हो करके बाहर समाज में घूम रहे हो, देख रहे हो। जिस दिन आप अपने आत्म स्वरूप में होगे, उसकी विधि जान जाओगे, तो आत्म स्वरूप की विधि बनाए और उसी समय हमारा जीवन जो है आत्मा, वो भीतर के जीवन को जो है प्राप्त हुआ। और हमने गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया और गुरुदेव ने दीक्षा मांगने लगा। तो हमने सोचा कि भाई ये तो अंतर्यामी है, जानते ही होंगे मैं किस परिस्थिति में 1 ही रुपया लेकर आया हूँ। हमने डरने लगा कि कहेंगे कि इतने क्यों लेकर आया है, तो दिक्कत होगा। तो ठीक है, तो हमने जो है, तो गुरुदेव ने बल्कि बोला कि जो है हमें समय चाहिए, दीक्षा में जो है हमें पैसा रुपया नहीं चाहिए। आप जो है 1 घड़ी में आधो घड़ी 6 मिनट भी अगर समय देते हैं, जो विधि बताई जा रही है, जिस परम प्रभु को इस केंद्र में आत्मा में बताया जा रहा है, उनको धारण करेंगे, तो उसको धारण करने से जो है यह जीवन जो है प्रभुमय बनेगा और सनातन धर्म को जानने वाला बनेगा कि धर्म है क्या। और जिसके लिए भगवान राम आए, गीता रामायण में उनका चरित्र वर्णन किया गया और बताया गया आत्मज्ञान को। कृष्ण भगवान आए और जो है उसी आत्मा को जीने के लिए ज्ञान जो है बताए कि मानव जो है अपने भीतर के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जीने वाला बने, जिससे उसको आत्म सुख शांति प्राप्त होगी। और बाहर का समाज जो है जितना भी जी रहा है
ये मनोमयी है, मनोमयी दृष्टि से जो है संसार का दुख जाने वाला नहीं है, उसको आत्मवत होना होगा। तो हमारे गुरुदेव यह स्वबोध का ज्ञान कि मानव स्वयं के बोध, सच्चे बोध में, अपने सत स्वरूप के सच्चे बोध में जीने वाला बने, उसकी विधि हमारे गुरुदेव ने दिया, जिसको हम जो है अपना एक घड़ी समय दे करके आधा घड़ी चलाते रहे, और जहाँ पर इनका सामूहिक सत्संग मिलता रहा उसको जो है जा करके हम सुनते रहे, और उस ज्योति को जो हमारे भीतर ज्ञान दिए, स्वयं का आत्मा में बैठने का, रहने का, उसमें होकर चलने का, उसमें होकर बोलने का, उसी के द्वारा जो है सनातन धर्म कोई जान सकता है। इसलिए सनातन धर्म जो है अमर जीवन जीने का विधान है। सनातन धर्म अमर जीवन जीने का विधान है, तो हम उसको आत्मवत नहीं होंगे जब तक, तो मनोमयी दृष्टि से तो जो है कितने समझ नहीं पाएंगे। जिस समय स्वामी जी ने आपसे कहा मुझे पैसे की नहीं, आपके समय की जरूरत है, जी, उस समय आपको कैसा? उस समय जो है हमको अच्छा लगा कि जो है पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, और समय तो हम लोगों के पास जो है, अगर दिन भर जो है हम काम कर लेते थे, घर के लोग बल्कि समय नहीं देते थे, तो मैंने अपना पशु खिला पिला कर सारा काम करके वो लोग भोजन कर लेते थे, तो उस सब काम करने के बाद जो है मैंने जो है अपना जो है वो उपासना कर लेता था, तब भोजन करता था, रात में करता था। वो समय क्या कहेंगे आज सनातन धर्म को लेकर दुनिया भर की विकृतियां पैदा की जा रही है लोगों के बीच? जी, सबको जो है यही संदेश देंगे कि वो ऊपर उठने के लिए जो हमारा सनातन धर्म में गुरु परंपरा बनाई गई है, किसी सदगुरु से जुड़ करके जो परम प्रकाश स्वरूप हैं वही प्रकाश देंगे, तो उनसे जो है प्रकाश के लिए जो है उनसे टच करें, उनको छुएं, उनके भीतर भी प्रकाश आएगा, और सनातन धर्म जो है जो अमर जीवन का विधान है, जिसमें मानव अमरत्व प्राप्त करेगा, तो उस अमर जीवन जीने के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबको आत्म सुख शांति चाहिए, सबको जो है वह जो है जीवन चाहिए आत्मा का, तो वो सबके लिए खुला है और सबका है। सनातन धर्म सबका है, सबके आत्मा का जो है धर्म है। आत्मा को जिन्हें जीना है तो सनातन धर्म में होना होगा, सनातन धर्म को जानना होगा, सनातन धर्म के अनुशासन का पालन करना होगा। इसमें जो है जो गुरु ज्ञान है, उसकी परंपरा है, उसमें जुड़ना होगा। इसलिए कि हम जो ऊपर के ज्ञानी हैं, शिक्षित हैं, वही तो किसी को जो है अज्ञानी को शिक्षा देंगे। तो इस तरह से हम जो है हमारा मन जो है संसार में बहता रहेगा, मनोमयी अपने रोटी कपड़ा मकान में जो है लगा रहेगा, और जो भी आएगा वो बोलेगा कि ये धर्म है, ये धर्म है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो ऐसे ज्ञान में जब तक आदमी नहीं होगा, अपने भीतर के ज्ञान में नहीं होगा, तब तक वह जो है ये सनातन धर्म को और परमात्मा के ज्ञान को और किसी ज्ञान को नहीं जान पाएगा, भेदों में जीता रहेगा। वो भले जो है ज्ञान बोलता है, लेकिन तो भीतर वो अपने को नहीं जानता है। वो जो है दूसरे के बारे में कितना ही बता रहा है, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं जान रहा है। स्वबोध परमो धर्म हमारे गुरुदेव का लक्षण है। सनातन धर्म को जीने के लिए स्वबोध परमो धर्म, स्वयं के बोध में होने की कला जाने, स्वयं को वह कैसे जो है जिएगा, स्वयं को जिए, स्वयं में जो है वह धर्म के गुण को धारण करे, तब जो है वह स्वयं राममय बने, स्वयं जो है कृष्णमय जीवन को जो है धारण करे, जिए। वो गाने से नहीं होगा, अच्छी तरह से जो है वो कितना हो गा ले, कितना हो रट ले, लेकिन वो होगा नहीं। उसको जो है जीवन जीना होगा, राम का जीवन जीना होगा। हमारे गुरुदेव बोले हैं कि हम जो है चेला चप्पड़ नहीं बनाते हैं, हम तो आप लोगों को जो आपके भीतर जो है आनंद स्वरूप परमात्मा है हृदय में, उन्हीं को जगाने आए हैं, आपको आनंद रूप बनाने आए हैं। जो सब में राम रमे हैं, उस राम को जो है जगाने के लिए कि आपके भीतर के राम जगे, भीतर का जो है ज्ञान जगे, इसके लिए जो है प्रभु हमारे धरती पर आए हैं। इनका यह दिव्य ज्ञान है, सब ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, और जिसको बता रहे हैं आप उस योग्यता में हैं, उसके जोगी हैं, और हम लोग जो है उनको पा करके, इस ज्ञान को पा करके आज़ाद हैं, धन्य हैं। और हम लोग उनकी आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों के गाजीपुर ज़िला में ऐसे जो है सदगुरु, और सदगुरु के परम सदगुरु नागा बाबा सैतापट्टी से जो है हैं, जिन्होंने यह स्वबोध ज्ञान का अमृत लेकर आए, और यह स्वबोध का चौथा स्वबोध कुंभ हुआ।
कुंभ का मतलब कि जो है मानव तन के कुंभ में जो है वह गुरु का जो है परम गुरु का जो है अमृत प्रसाद जो है सबके कुंभ में पड़े, सबके कुंभ में पड़े, ताकि वो अमर बने, इस भीतर के अमृत को जाने। सब में अमृत है। आत्मा जो है हमारी हमेशा जो है शाश्वत है, अमर है और जो है अविनाशी है। इसी वही हम हैं और उसकी प्राप्ति होवे सबको। ओम आनंदम। मेरा नाम धीरज जायसवाल, मैं सुबोध जागरण द्वीप गाजीपुर नंदगंज से रहने वाला हूँ, जो हमारे गुरुदेव का तपोस्थली बागी में है। वहाँ से 4 किलोमीटर पहले नंदगंज बाजार है, मैं उसी बाजार का वासी हूँ। सुबोध आश्रम में तो हमारी तीसरी पीढ़ी है, जो कि मैं भी लगातार लगा हूँ और आश्रम की सेवा में रहता हूँ। हमारे सदगुरुदेव जो हैं जो अभी जो भी कथा कहते हैं लोग, जो कथावाचक हैं वो भागवत पे बोलते हैं, रामचरितमानस पे बोलते हैं, और हमारे जो गुरुदेव हैं वो वेद पे बोलते हैं। अभी कोई भी कथावाचक, मैंने बहुत कथा सुना जो कि उसमें नहीं मिला कि कोई भी वेद पे बोले, लेकिन हमारे सदगुरुदेव पूरा वेद पे बोलते हैं और हमारे जो अंदर क्या है उसको बाहर कर देते हैं। ऐसे हम अपने सदगुरुदेव को साष्टांग दंडवत और नमन करता हूँ। और हम अपने सदगुरुदेव के बारे में क्या बोलूं, जो हमारे सदगुरुदेव हमारे जीवन को, जितनी भी दुर्गंध है, हमारे जितनी अंदर जिसको कहते हैं नकारात्मक चीजें, सबको निकाल देते हैं। ये हमारा स्वबोध जो स्वबोध ज्ञान है, इस ज्ञान से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं। और कैसा लगता है? हमारा स्वबोध ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है और इस ज्ञान के आगे कोई भी ज्ञान। सनातन धर्म को लेकर दुनिया भर की भ्रांतियां लोगों के द्वारा पैदा की जाती हैं, क्या? देखिए, सनातन धर्म तो वो सत्य है। सनातन धर्म के बारे में जो भ्रांतियां पैदा कर रही हैं वो तो सही नहीं है, लेकिन सनातन धर्म सत्य है और सत्य रहेगा और हमेशा ये आगे की तरफ अग्रसर होगा। ओम आनंद।